केजीएफ यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी रेबल स्टार प्रभास स्टारर सलार मूवी का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है आज सुबह 5:12 पर। जी हाँ, रिलीज हो चुका है केजीएफ स्पेशलिस्ट प्रशांत नील का क्लासिक मासी टीजर एग्जैक्ट केजीएफ टाइप। बट क्या यह टीजर प्रभास के स्टारडम और केजीएफ के बाढ़ को टच कर पाया है? तो चलो सलार के इस टीजर को डिटेल ब्रेकडाउन करने के साथ साथ इसको निचोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो भाई टीजर के रिलीज टाइम पर ध्यान देते हैं। सुबह 5:12। मूवी के ऊपर थ्योरीज बनाने वालों का कहना है कि ये टाइम एग्जैक्ट केजीएफ के एंड से कनेक्टेड है, जहां मूवी के एंड में रॉकी भाई के शिप में एक घड़ी देखने को मिलता है जहां एग्जैक्ट यही टाइम था। बट सॉरी, मैं इससे 100% एग्री नहीं करता। देखो भाई, उसका रीजन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले तो भाई मैं इसको एक क्लासिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जरूर बोलूंगा, क्योंकि भाई सभी मूवीज का टीजर ट्रेलर मेजॉरिटी टाइम्स दोपहर या शाम को रिलीज किया जाता है। बट इस मूवी के मेकर्स ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक डिफरेंट टाइम सेट करके टीजर की एग्जैक्ट हाइप क्रिएट करने की कोशिश किए थे, जिसमें ये स्ट्रेटेजी मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बहुत हद तक सक्सेसफुल हुआ। जहां इस टीजर को सुबह 5:15 पर 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ गया था। मतलब होम्बोले फिल्म्स का कहना है कि प्रशांत नील भाई साहब, तुम मूवी को संभालो, मार्केटिंग कैसे करना है ये हमारे ऊपर छोड़ दो। टीजर की स्टार्टिंग होता है एक लाउड बीजीएम के साथ पार्किंग लॉर्ड माफियाज और गैंगस्टर की अड्डे पर एग्जैक्ट केजीएफ टाइप, जहां सभी अफ्रीकन गुंडे किसी वजह से भड़के हुए हैं। किसके ऊपर? टिन्नू आनंद के कैरेक्टर के ऊपर। वो सभी को एक ही आवाज में चुप करा देते हैं और अफ्रीकन को हिंदी या और किसी भाषा में कंफ्यूज ना करके वो कहते हैं कि सिंपल इंग्लिश, नो कंफ्यूजन। देखो भाई, इसी के बीच में मैं एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें कह देता हूं। जैसे केजीएफ 2 के टीजर को एक ही भाषा में रिलीज किया गया था, वैसे ही सलार को भी किया गया है, सिंपल इंग्लिश। ये जानकर रख लो, यूट्यूब पे ये टीजर और किसी जगह पे ऑफिशियल अवेलेबल नहीं होने वाला। उसके बाद ब्रेकडाउन पे वापस आए तो टिन्नू आनंद भाई साहब कहते हैं, लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, वेरी डेंजरस। उसके बाद एक मेन गेट दिखाया जाता है जहां डेंजर साइन के साथ कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग है ब्लैक वॉरियर डेंजर गेट, जहां 4 पहरेदारों को तुम नोटिस कर सकते हो। फिर भाई ये मिलिट्री वालों को देखकर तो लगता है ये किसी मिशन पर आए हैं। नेक्स्ट शॉट में हमें सलार का एम्पायर दिखाया जाता है। वहां पर जो सिनेरियोस तुम्हें देखने को मिलता है, तुम थोड़ा सा याद करोगे तो एग्जैक्ट वो केजीएफ टाइप है। उसके बाद कुछ गुंडे चाकू लेकर किसी का पीछा कर रहे हैं, किसी बस्ती टाइप जगह से ट्रेवल करते हुए, एग्जैक्ट केजीएफ टाइप। उसके बाद एक बंदा तलवार लेकर घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ है। तुमने केजीएफ देखा है तो घोड़ा किसके पास था? इनायत खलील। इनायत खलील कौन था? मुस्लिम। सलार कौन है? मुस्लिम। नहीं, थ्योरीज पे ज्यादा ना बहकर ब्रेकडाउन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम उन्हीं मिलिट्रीज को फिर से देखते हैं, किसी अलग अलग जगह पर वो हमला बोल दिए, जहां ये सलार का उसी लोकेशन का शॉट है जिसको हमने सलार का एम्पायर बताया था। देखकर तो लगता है वहां सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, लड़ाई हो चुका है। उसके बाद हमारे मिलिट्रीज वाले आते हैं, फायर ब्रिगेड भी आते हैं जिसका ट्रक तुम पीछे देख सकते हो। फिर हम किसी महल वाले जगह पर मिलिट्रीज को हमला करते हुए देख सकते हैं। मिलिट्रीज वालों के पीछे वो बड़ा बड़ा पिलर देखकर तुम महल का अंदाजा लगा सकते हो। बट केजीएफ में तो रॉकी भाई का वो महल, प्रशांत नील भाई साहब तुम छुपा रहे हो हमसे, हम पकड़ लेंगे। फिर हमारे टिन्नू आनंद भाई साहब उनके डायलॉग को कंप्लीट करते हैं। Not in Jurassic Park. तो इस ओवरऑल डायलॉग का मीनिंग क्या बनता है? लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, ये सब जानवर है, बट जुरासिक पार्क में उनका नहीं चलता बॉस। इसका मीनिंग समझ रहे हो? सलार का एम्पायर डायनासोर का एम्पायर है, जहां सलार को डायरेक्ट मतलब प्रभास को डायरेक्ट डायनासोर से सिमिलर बताया जा रहा। भाई साहब, इसी से समझ में आता है मूवी के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है। उसके बाद खतरनाक वही केजीएफ टाइप एक्शन, सिंदूक से बंदूक निकल के प्रभास बंदूक को फेंक देते हैं, 2 रिवॉल्वर को टारगेट करते हैं, उसके बाद तलवार से खत्म। और लोकेशन और सेट पीसेस एग्जैक्ट केजीएफ टाइप, वही धूल, धुआं और क्या मिट्टी। देखकर तो लग ही रहा है कि वीएफएक्स का ना के बराबर यूज हुआ है। चिंता मत करो, मूवी का बजट 200 करोड़ है, जिसमें शायद प्रभास ही 100 करोड़। खैर आगे नहीं बढ़ते। फिर जाके प्रभास के हाथ में आता है कुल्हाड़ी, एनिमल। मतलब कुल्हाड़ी मतलब तुम एनिमल ही समझ रहे हो क्या? क्या कुल्हाड़ी और कोई चलाना नहीं जानता? फिर भाई बंदे का स्वैग देख लो, तलवार कंधों पे बैलेंस करके रखा है और एक झटके में ही हाथ में आ जाता है। फिर भाई टिन्नू आनंद का डायलॉग फिर से कंटिन्यू होना शुरू होता है और इस शॉट को तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो आग के मसाल के बीच में वही घोड़ा हमें देखने को मिलता है, जिसका लिंक हमने किससे किया था? इनायत खलील के साथ। खैर हम थ्योरी के ऊपर बाद में बात करेंगे। फिर भाई टिन्नू आनंद का डायलॉग खत्म होते रह गया और प्रभास के ये सिनेमैटिक शॉट से हमें वो चीज समझा दिया जाता है। व्हाट ए क्लासिक सिनेमैटोग्राफी बॉस। फिर भाई सलार के फ्रंट रिवील होने के बाद पृथ्वीराज सुकुमारन का शॉट देखने को मिलता है, जहां वो अपने सिंहासन में बैठे हुए बहुत ही चिंतित दिख रहे हैं और हमें बताया जाता है कि ये सलार का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 सीज फायर। ओ भाई साहब, ये सरप्राइज अभी से देने की क्या जरूरत था? केजीएफ की तरह मूवी के लास्ट में ही बता देते कि पार्ट 2 आने वाला है। खैर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम समझ रहे हैं। होम्बोले फिल्म्स और प्रशांत नील भाई साहब को एक सैल्यूट तो बनता है। पार्ट 1 में बिल्डअप, पार्ट 2 में पैसा डबल
डबल ट्रिपल, उसके आगे आगे क्या भाई। इस टीजर का बीजीएम एक ही टोन को फॉलो करता है जो कि केजीएफ से बहुत हद तक डिफरेंट है और एक फ्रेश फीलिंग लेकर आता है। देखो भाई प्रशांत नील भाई साहब का माल है तो विश्वास 100% रखो, ये माल बवाल से कुछ कम नहीं होने वाला। बट सलार में एक चीज देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वो है प्रभास का कैरेक्टर डेवलपमेंट। रॉकी भाई के कैरेक्टर डेवलपमेंट में प्रशांत नील ने जिस तरीके की एक्सपेरिमेंट किया था और वो जिस तरीके से 100% सक्सेसफुल हुआ था, देखने वाली बात ये होगा कि सलार के कैरेक्टर यानी प्रभास के कैरेक्टर वो कैसे बिल्डअप करते हैं, रॉकी भाई से हटकर वो उनको कैसे तैयार करते हैं। बाकी ये जानकर रख लो जैसे बाहुबली के फुल टीम आरआरआर में काम किया था वैसे ही केजीएफ के फुल टीम सलार में काम कर रहा है। बट ऑनेस्टली केजीएफ 2 के टीजर से इसको कंपेयर मत करना भाई, प्लीज कंपेयर मत करना, करोगे तो भाई डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। ये एक स्टैंड अलोन मूवी है तो उसको उसकी तरह देखो। प्रशांत नील भाई साहब तुम्हें एक्सपेक्टेशन लगाने को बोल रहे हैं तो तुम दुनिया भर की एक्सपेक्टेशन लेकर मत बैठ जाना। देखो भाई सलार के बारे में मैं घंटों बात कर सकता हूँ बट वीडियो एडिट करने में फट जाता है। क्वालिटी कंटेंट में वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है, दिन निकल जाता है भाई वीडियो एडिट करने में। एक लाइक जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।